हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अनुनाद आवृत्ति के लिए फार्मूला कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर। प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वी एल। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वी सी होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो यहाँ पर वी आर प्रतिरोध के अक्रॉस होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका वी सी। और एसी को फेजर सम जोड़ा जाता है। एसी को फेजर सम जोड़ा जाता है। जो यहाँ पर अप्लाई वोल्टेज है ये आपका आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। और जो इसमें करंट प्रवाहित होगा वो आपका आरएमएस वैल्यू ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग वी आर के क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। और वी एल के क्रॉस निकालेंगे तो वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। और वीसी के क्रॉस निकालेंगे तो आई इंटू एक्सी होगा। वीसी के क्रॉस आई इंटू एक्सी होगा। जबकि हम जानते हैं कि जब इसका फेजर सम अगर बनाएंगे, ठीक है, वेव ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर इंडक्टर में 90 डिग्री करंट लैग करता है और कैपेसिटर में 90 डिग्री करंट लीड करता है। तो यहाँ पर जो सेम रहेगा उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा आपका वी एल और ये हो जाएगा वी सी। वीसी से ये करंट जो आई है ये लीड करेगा और वीएल से क्या करेगा, लैग करेगा, वीएल से लैग करेगा। और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा जाएगा तो ये आपका प्लस जे एक्सएल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस जे एक्सी, ठीक है। यहाँ पर तो प्लस जेड और इसके लिए तुल्य प्रतिबाधा निकालेंगे। जैसे डीसी परिपथ में आर टी आपका टोटल रेजिस्टेंस का मान होता है, वैसे ही कुल परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है एसी में उसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। और जेड का जब आप मान निकालेंगे तो इसको जब फेजर सम जोड़ा जाएगा तो टोटल वोल्टेज आपका वी है और वोल्टेज का बंटवारा होगा, यानी टोटल वोल्टेज वी इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज है वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। इसके लिए हम लोग अगर इसका मान निकालेंगे तो v इज इक्वल टू, इसको फेजर सम जोड़ा जाता है, मापांक इसका निकालते हैं तो मान यहाँ रखेंगे मॉड v के लिए, मॉड v के लिए। तो इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई आर प्लस वी एल का मान रखेंगे तो जे एक्सएल और यहाँ पर माइनस जे एक्सी। तो इसलिए हम डायरेक्ट वोल्टेज ड्रॉप, ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, तो हम वी एल माइनस वी सी लिख सकते हैं। वी एल माइनस वी सी जेड एक्सएल प्लस जेड और यहाँ पर माइनस जेड एक्सी के हिसाब से आप यहाँ पर प्लस वी एल माइनस वी सी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका जब फेजर सम निकालेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जब v का निकालेंगे तो ये रूट में होगा आई आर स्क्वायर प्लस वीएल का मान रखेंगे यहाँ पर, वीएल का मान क्या है आई एक्सएल और वीसी का मान है आई एक्सी। वीसी का मान है यहाँ से आई एक्सी, तो यहाँ पर आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर v और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों का वर्ग आई को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और ये होगा आपका रूट में।
यहाँ से v इक्वल टू आई स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो आई को रूट से आई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो आई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो वी आई अपान में बटे में ले जाएंगे और ये हो गया आपका आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जबकि आपका माइनस नहीं एक्चुअल में सिंबल है, और यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी को हम मान लेते हैं कि एक्स कैपिटल एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्सी रिएक्टेंस के बराबर। यहाँ पर वी अपान में आई किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, और रूट में यहाँ पर आपका रिजल्ट फाइनल आपका सूत्र मिल जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जेड यहाँ पर होता है प्रति बाधा, जेड क्या होगा, जेड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस प्रति बाधा, प्रति बाधा, ठीक है। इसका यूनिट होता है ओम, यूनिट क्या हो जाएगा, ओम होगा। तो यहाँ पर आप बाकी नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री जो है ये लैग करता है, और ये 90 डिग्री वीसी से क्या करेगा, लीड करेगा करंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, रूट में होता है। तो टोटल आप इम्पीडेंस यहाँ से सर्किट का निकालेंगे तो जेड इक्वल टू इतना मान आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सर्किट के लिए अब हम यहाँ से निकालेंगे अनुनाद आवृत्ति। तो अनुनाद आवृत्ति के लिए कंडीशन होता है, और यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल ये होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। और एक्सी इक्वल टू आपका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारातीय, धारातीय, धारातीय प्रतिघात, धारातीय प्रतिघात। दोनों का यूनिट आपका ओम ही होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी। एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, और एक्सी बराबर होता है 1 अपान में 2 पाई एफ सी, 1 अपान में 2 पाई एफ सी। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे अनुनाद आवृत्ति के लिए। अनुनाद आवृत्ति के लिए कंडीशन क्या होगा, अनुनाद, अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति रेजोनेंस, रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट। अब अनुनाद आवृत्ति के लिए कंडीशन होता है कि परिपथ में आरएलसी सीरीज परिपथ में ही आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति का मान निकाला जाता है। और यहाँ पर अनुनाद आवृत्ति के लिए वी एल इक्वल टू वी सी के बराबर होना चाहिए। वी एल किसके बराबर होगा, वी सी के बराबर होगा, यानी वी एल इक्वल टू आई एक्सएल बराबर बी सी आई एक्सी, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सी एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी। ये अनुनाद परिपथ के लिए स्थिति होता है, अनुनाद परिपथ के लिए कंडीशन होता है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसके लिए अनुनाद आवृत्ति यानी एफ का मान। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जेड इक्वल टू रूट में, जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब चूंकि अनुनाद के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, तो जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर एक्सएल लिखेंगे तो टोटल आपका जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस इसका मान 0, तो जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर, और जेड बराबर कितना हो जाएगा, मिल जाएगा आपको आर। यहाँ पर अगर अनुनाद परिपथ होगा
तो उस स्थिति में परिपथ जो बिहेव करेगा वो आपका रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर फेज एंगल का मान क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो आपका फेज एंगल का मान हो जाएगा 0 डिग्री। और पावर फैक्टर क्या होता है इस स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर होता है इकाई या यूनिटी, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है कास फाई के स्थान पे 0 रखेंगे, फाई के स्थान पे 0, तो कास 0 का मान कितना हो जाएगा 1। अब अनुनाद आवृत्ति के लिए क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सएल का मान यहाँ पर 2πfl और यहाँ पर एक्सी का मान है 1/2πfc, यहाँ पर मान रखेंगे तो 2πfl इक्वल टू एक्सी का मान 2πfc। तिर्यक गुणा करेंगे और f का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका f स्क्वायर 1/2 और l बटे में आएगा तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर LC। इसके बाद यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो f इक्वल टू रूट में 1/4 स्क्वायर LC, यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो 1 रूट से बाहर हो जाएगा 4, तो 2 रूट में क्या बचेगा LC। तो ये आपका होगा अनुनाद आवृत्ति के लिए ये फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/2 रूट LC। ठीक है, 1/2 रूट LC। इसके लिए रेजोनेंस आवृत्ति के लिए बुक में आपका यहाँ पर FR भी मिल जाएगा, यहाँ से आपका होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था RLC सीरीज सर्किट से। इसमें बहुत सारे डिटेल हैं, लेकिन RLC सीरीज सर्किट से यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अनुनाद आवृत्ति के लिए भी आपने फार्मूला देखा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।